यह वीडियो हमारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स का फोर्थ पार्ट है। पार्ट थर्ड में हमने सिंगल कैंडल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात की थी कि उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। इस पार्ट में हम डबल कैंडल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे कि इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सो मेक श्योर अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उन तीनों पार्ट्स को देख लें। सो फर्स्टली व्हाट आर डबल कैंडल कैंडलिस्टिक पैटर्न। डबल कैंडल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? तो ऐसे कैंडलिस्टिक पैटर्न्स जिनमें 2 कैंडल को इंक्लूड करके किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे डबल कैंडल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। इसमें दोनों कैंडल अपोजिट भी हो सकती है, दोनों कैंडल सेम भी हो सकती है। नाउ फर्स्टली टॉक अबाउट एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न 2 तरह का होता है, बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग। बेसिकली एंगल्फिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को ढक लेना, एंगल्फ कर लेना। लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये एक बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है एंड ये एक डाउन ट्रेंड के बाद या डाउन मूव के बाद बनता है। इसमें 2 कैंडल्स इंक्लूड होती है, जिसमें फर्स्ट कैंडल स्मॉल बियरिश कैंडल या छोटी बियरिश कैंडल होती है और सेकेंड कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो सेकंड कैंडल होती है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, वो फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है, पूरी तरह से ढक लेती है। इसी वजह से इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुलिश कैंडल ने बियरिश कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया है, पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम फ्रेम, तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है, बट ये जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स पर बनेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाएगा, उतना ही ज़्यादा इसके थ्रू स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। जैसा कि हमने बात की कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक डाउन मूव के बाद या एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, मतलब यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल में है, सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आ रहे हैं। एंड अगर हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की फर्स्ट कैंडल को देखें तो यहाँ पर कैंडल छोटी बियरिश कैंडल है, इसका मतलब बियर्स कहीं ना कहीं थोड़े से वीक हुए हैं। एंड अगर हम सेकंड कैंडल को देखें तो सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं उस कैंडल में, बायर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो उस कैंडल को फर्स्ट बियरिश कैंडल के भी हाई के ऊपर क्लोज कर पाते हैं और वो पूरी तरह से फर्स्ट बियरिश कैंडल को एंगल्फ कर लेते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पहले बियर्स या जिन्हें सेलर्स कहा जाता है वो कंट्रोल में थे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आने के बाद बियर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद कि उन्होंने प्राइस को गैप डाउन ओपन कर दिया, बायर्स आए एंड उन्होंने प्राइस को अल्टीमेटली ऊपर की ओर पुश किया एंड पिछली बियरिश कैंडल के भी ऊपर क्लोज कर दिया। इट मीन्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अब सेलर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड बायर्स मार्केट में आने लग गए हैं, अब सेलिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो हम इस पैटर्न के बाद एटलीस्ट सेल नहीं करेंगे, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, हम किसी पॉजिटिव सिग्नल का वेट कर सकते हैं कि जैसे ही हमें ऊपर की ओर कोई ट्रेड मिलेगा या पॉजिटिव साइड कोई ट्रेड मिलेगा हम उसमें ट्रेड एंट्री करेंगे, वहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड लास्टली इफ़ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो सेकंड कैंडल में वॉल्यूम्स जनरली ज़्यादा होते हैं एंड अगर फर्स्ट कैंडल में वॉल्यूम्स कम है एंड सेकंड कैंडल में वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा हमारे लिए। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि हमने देखा कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में फर्स्ट कैंडल स्मॉल रेड कैंडल होती है, जबकि अगर हम बियरिश के एंगल्फिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है एंड सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश या रेड कैंडल होती है। एंड ये पैटर्न एक अप मूव के बाद या एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। तो अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम समझें तो पहला जो ट्रेंड था, पिछला जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, इसका मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। एंड जो कैंडल बनी फर्स्ट कैंडल ऑफ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न वो छोटी ग्रीन कैंडल बनी, इट मीन्स बायर कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं। बट नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई, मतलब यहाँ पर बायर्स अभी भी हैं। बट नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही प्राइस ओपन हुआ तो वो सेलर्स ने इतना ज़्यादा प्राइस को नीचे की ओर पुश किया कि वो पिछली कैंडल के भी लो के नीचे लाकर प्राइस को क्लोज करने में कामयाब रहे। इसका मतलब यहाँ पर अब सेलर्स एग्रेसिव हो गए हैं और बायर्स इतने एग्रेसिव नहीं है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद शायद एक डाउन मूव आ सकता है, हम यहाँ पर एटलीस्ट बाय नहीं करेंगे। एंड अगर प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे जाता है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि पोटेंशियल डाउन मूव आ सकता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है एंड ये जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा, इसके थ्रू जो मूव आएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी सेम, अगर सेकंड कैंडल में ज़्यादा है फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में तो वो हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल है, वो हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है।
बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग दोनों ही पैटर्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है वो ये कि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ करनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से ढक लेनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। ये हिंदी वाला हरामी नहीं है, ये जैपनीज़ वाला हरामी है। बेसिकली जैपनीज़ में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो यहाँ पर भी दो कैंडल्स को यूज़ करके पैटर्न फाइंड आउट किया जाता है, पैटर्न स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया जाता है। हरामी पैटर्न में फर्स्ट कैंडल को मदर कैंडल कहा जाता है एंड सेकेंड कैंडल को बेबी कैंडल कहा जाता है। लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न में जो मदर कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है और जो बेबी कैंडल है वो स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है, वो वीक ग्रीन कैंडल होती है। बुलिश हरामी पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है एंड ये जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड द बुलिश हरामी पैटर्न, तो हमने जैसा कि बात की कि बुलिश हरामी पैटर्न एक डाउन मूव के बाद बनता है, मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। तो यहाँ पर अगर आप मदर कैंडल को देखेंगे, जिसे फर्स्ट कैंडल भी कह सकते हैं, तो मदर कैंडल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, मतलब डाउन मूव उनके सेलर्स के कंट्रोल में था। बट अगर आप सेकंड कैंडल देखेंगे तो सेकंड कैंडल में प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई, मतलब यहाँ पर बायर्स आए हैं एंड गैप अप ओपनिंग के होने के बाद भी बायर्स ने प्राइस को अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही क्लोज किया है। मतलब यहाँ पर बायर्स कहीं ना कहीं इनफ है कि वो सेलर्स को काउंटर कर सकें, वो सेलर्स को प्राइस को ज़्यादा नीचे ले जाने से रोक सकें। बट अगर मैं एंगल्फिंग पैटर्न के कंपैरिजन में बात करूं तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बुलिश हरामी पैटर्न में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर बुलिश हरामी पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर्स कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं और नए बायर्स आ रहे हैं, तो यहाँ से प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर अब सेल नहीं करना है, हम बाई की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो पैटर्न होता है बियरिश हरामी पैटर्न। बियरिश हरामी पैटर्न बुलिश हरामी पैटर्न का जस्ट अपोजिट है। ये एक अप मूव के बाद बनता है, एक अप ट्रेंड के बाद बनता है एंड इसमें मदर कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है और बेबी कैंडल वीक रेड कैंडल होती है या वीक बियरिश कैंडल होती है। ये पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है और जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड द बियरिश हरामी पैटर्न, तो जैसा कि हमने बात की कि ये पैटर्न एक अप मूव के बाद या एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, वो प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे थे। एंड अगर हम पहली कैंडल की बात करें बियरिश हरामी पैटर्न की, जिसे मदर कैंडल कहा जाता है, तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, मतलब यहाँ पर बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। बट अगर हम बेबी कैंडल की बात करें तो बेबी कैंडल में सबसे पहले तो प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, इसका मतलब सेलर्स यहाँ पर आए एंड सेकेंड की प्राइस उस ओपनिंग से ऊपर जाकर क्लोज ही नहीं हो पाया बल्कि वो उस ओपनिंग से नीचे आकर क्लोज हुआ। मतलब सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो बायर्स को इतना काउंटर कर पा रहे हैं कि वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाने दे रहे हैं, वो प्राइस को इनफ ऊपर पुश नहीं करने दे रहे हैं। इट मीन्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर अब बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर ले जा पाए एंड सेलर्स यहाँ पर आने लग गए हैं, वो प्राइस को नीचे की ओर पुश करने लग गए हैं। तो इस पैटर्न के बनने के बाद हम एटलीस्ट बाय नहीं करेंगे, हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्राइस के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें बियरिश हरामी और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न में, तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। बट बियरिश हरामी की भी अपनी सिग्निफिकेंस है जैसा कि हमने बात की। एंड इफ़ लास्टली टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो सिमिलरली अगर सेकेंड कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये एक डाउन ट्रेंड के बाद या एक डाउन मूव के बाद बनता है। ये पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है एंड जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। पियर्सिंग लाइन पैटर्न के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है एंड सेकेंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन पैटर्न जैसा कि हमने बात की कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, इसका मतलब पहले से सेलर्स कंट्रोल में हैं, पहले से बियर्स कंट्रोल में हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, इसका मतलब इसमें भी अभी सेलर्स हैं। बट अगर हम सेकेंड कैंडल देखें तो सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन होती है, मतलब बियर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो प्राइस को नीचे ला पा रहे हैं। बट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पर बायर्स आते हैं और वो प्राइस को ऊपर पुश करते हैं एंड इतना ऊपर पुश करते हैं कि फर्स्ट कैंडल के
50% पार्ट की भी ऊपर जाकर कैंडल को क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स अब कम हो चुके हैं, बायर्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि वो अब प्राइस को नीचे नहीं लाने दे रहे हैं। वो सेलर्स इतने वीक हो चुके हैं कि वो प्राइस को नीचे नहीं ला पा रहे हैं। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अब सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्राइस को नीचे ले जा सके, एंड बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। तो इस पैटर्न के बनने के बाद हमें एटलीस्ट सेल नहीं करना है। हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, और अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो सेम, अगर सेकेंड कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर पियर्सिंग लाइन पैटर्न का ही बिल्कुल अपोजिट पैटर्न है, एंड डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मतलब ये हमें नेगेटिव सिग्नल्स देता है मार्केट में, हमें शॉर्ट साइड की ट्रेड्स प्रोवाइड करता है। ये पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है, एंड सिमिलरली जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डार्क क्लाउड कवर, तो पियर्सिंग लाइन के अपोजिट डार्क क्लाउड कवर में फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, एंड सेकेंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन। अब डार्क क्लाउड कवर क्योंकि अप मूव के बाद या अप ट्रेंड के बाद बनता है, इसका मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की फर्स्ट कैंडल भी देखें तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसका मतलब बायर्स इनफ स्ट्रॉन्ग है। एंड सेकेंड कैंडल डार्क क्लाउड कवर की गैप अप ओपनिंग होती है, इसका मतलब बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो प्राइस को गैप अप ओपन भी कर पा रहे हैं। बट सेकेंड कैंडल की ओपनिंग के बाद ही प्राइस नीचे आना स्टार्ट होती है, एंड फर्स्ट कैंडल के 50% पार्ट से भी नीचे आकर क्लोज कर देती है। इसका मतलब सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो बायर्स को प्राइस को ऊपर पुश करने ही नहीं दे रहे हैं, एंड वो प्राइस को इतना नीचे ला पा रहे हैं कि वो फर्स्ट कैंडल के हाफ के भी नीचे प्राइस को क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर अब बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स यहाँ पर हावी हो चुके हैं, एंड वो प्राइस को ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस पैटर्न के बनने के बाद हमें एटलीस्ट बाय नहीं करना है, हमें सेल साइड के ट्रेड ढूंढना है। एंड लास्टली इफ़ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम्स, तो अगर सेकंड कैंडल में वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है कि ये पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन पैटर्न में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि डार्क क्लाउड कवर में सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% पार्ट के नीचे होनी चाहिए, एंड पियर्सिंग लाइन पैटर्न में सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% पार्ट के ऊपर होनी चाहिए। अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि 50% पार्ट ही क्यों? तो 50% लेवल एक फिबोनाची लेवल होता है, एंड इसकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फिबोनाची पर एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। आप फिलहाल यही याद रखें कि 50% पार्ट के ऊपर और नीचे क्लोज होना ही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको इन दोनों पैटर्न्स में याद रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम भी दो कैंडल से मिलकर बनता है, एंड ट्विज़र बॉटम पैटर्न भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होने की वजह से ये भी एक डाउन मूव के बाद या एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ट्विज़र बॉटम पैटर्न में दो कैंडल्स होती है जिसमें फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल होती है एंड सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें इस पैटर्न के बारे में याद रखनी है वो ये है कि दोनों कैंडल्स का शेप कुछ भी हो सकता है, दोनों कैंडल्स का टाइप कुछ भी हो सकता है, बट इन दोनों कैंडल्स का लो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों कैंडल्स का लो सेम हो, इसी वजह से इसे ट्विज़र बॉटम पैटर्न कहा जाता है। ट्विज़र बॉटम पैटर्न में फर्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल होती है, एंड ये डाउन मूव के बाद बनता है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे एंड वो प्राइस को किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक नीचे लेकर आए। एंड सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पर प्राइस बायर्स आए हैं प्राइस में, एंड बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है, एंड यहाँ पर प्राइस जो लो लगाया है प्राइस ने वो सेम है उस लो के जो फर्स्ट कैंडल में लगाए, जो फर्स्ट कैंडल में सेलर्स ने लगाया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लेवल से जहाँ पर दोनों कैंडल्स का लो है वहाँ से बाइंग आ रही है, वहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल पर बायर्स हैं एंड इस पर्टिकुलर लेवल से कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। तो हम इस पैटर्न के बनने के बाद ये लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाता हम सेल नहीं करेंगे, और अगर इन कैंडल्स पे हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है या पॉजिटिव
पैटर्न मिलता है तो हम बाय करेंगे, यहाँ से हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस अगर हम बाय करते हैं तो ज़्यादा होंगे। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सिमिलरली अगर सेकंड कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमारे लिए। एंड ये पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है और जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ट्विज़र बॉटम पैटर्न के वेरिएशन शो किए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ट्विज़र बॉटम में कैंडल्स का शेप कुछ भी हो सकता है, बस उनका लो सेम होना चाहिए या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्विज़र बॉटम पैटर्न के काफ़ी वेरिएशन शो किए गए हैं एंड इन सबका लो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है एंड कैंडल्स की शेप सभी पैटर्न्स में या सभी वेरिएशंस में अलग अलग है। ट्विज़र बॉटम पैटर्न का ही जस्ट अपोजिट पैटर्न होता है ट्विज़र टॉप पैटर्न। जिस तरह से ट्विज़र बॉटम पैटर्न हमें बुलिश साइन देता है, बुलिश सिग्नल्स देता है, उसी तरह से ट्विज़र टॉप पैटर्न हमें बियरिश सिग्नल्स देता है, बियरिश साइन देता है। ट्विज़र टॉप पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता है या एक अप मूव के बाद बनता है। ट्विज़र टॉप पैटर्न में फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होती है एंड सेकंड कैंडल बियरिश कैंडल होती है। एंड इसमें भी कैंडल्स की शेप कुछ भी हो सकती है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस कैंडल में आपको याद रखनी है या इस पैटर्न में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि दोनों कैंडल्स का हाई ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए या एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। यही इस पैटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसी वजह से इसे ट्विज़र टॉप पैटर्न भी कहा जाता है। ट्विज़र टॉप पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है एंड ये जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा इसकी सिग्निफिकेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी अगर सेकंड कैंडल में ज़्यादा हैं तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न कंसिडर किया जाएगा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड ट्विज़र टॉप पैटर्न, तो क्योंकि ट्विज़र टॉप पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, एक अप मूव के बाद बनता है, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं। एंड अगर हम फर्स्ट कैंडल देखें ट्विज़र टॉप पैटर्न की तो यहाँ पर बायर्स एक पर्टिकुलर लेवल तक प्राइस को लेकर जाते हैं एंड सेकंड कैंडल में प्राइस उस पर्टिकुलर हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है, उसी के आसपास से या उसी हाई से नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेकंड कैंडल बियरिश कैंडल होती है, यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बायर्स उस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं और उस पर्टिकुलर लेवल से सेलर्स प्राइस को सेल कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर सेलर्स हैं एंड वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस पैटर्न के बनने के बाद बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सेल साइड के ट्रेड्स देखेंगे, हम सेल साइड की ट्रेड्स करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। ट्विज़र बॉटम की तरह ही ट्विज़र टॉप पैटर्न के भी काफ़ी वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कैंडल का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता है, कैंडल का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, बस दोनों कैंडल्स का हाई सेम होने चाहिए या ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्विज़र टॉप पैटर्न के काफ़ी सारे वेरिएशन शो किए गए हैं, जिसमें सभी में कैंडल्स की साइज़ या कैंडल्स की बॉडी एंड विक्स डिफरेंट है, बट सभी कैंडल्स का हाई सेम है या ऑलमोस्ट सेम है। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट द काउंटर अटैक पैटर्न विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। काउंटर अटैक पैटर्न भी दो तरह का होता है, बुलिश काउंटर अटैक एंड बियरिश काउंटर अटैक। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न के बारे में। बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, एक डाउन मूव के बाद बनता है एंड बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल होती है और सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल होती है। यहाँ पर दोनों ही कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए और सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न के स्ट्रक्चर में फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है, क्योंकि एक डाउन मूव के बाद बनता है, मतलब यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं, वो सेल करते हुए आ रहे हैं प्राइस को और वो प्राइस को नीचे लाते जा रहे हैं। तो फर्स्ट कैंडल हमारी होगी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल एंड सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होनी चाहिए और गैप डाउन ओपन होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बननी चाहिए। काउंटर अटैक पैटर्न में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सेकंड कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन हो और उसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के आसपास ही हो या एग्जैक्ट उसी प्राइस पर हो जहां पर फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है। बाकी सभी पैटर्न्स की तरह बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है एंड ये जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। एंड वॉल्यूम भी सिमिलरली अगर सेकंड कैंडल में ज़्यादा है तो उसे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न कंसीडर करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न। बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न में अगर आप पहली कैंडल को देखें तो पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है, मतलब यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं। एंड अगर आप सेकंड कैंडल को देखें तो सेकंड कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन हुई है। इट मीन्स सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने प्राइस को गैप डाउन ओपन किया है। एंड अगर आप इस कैंडल के आगे के फॉर्मेशन को देखें तो जैसे ही प्राइस गैप डाउन हुआ, प्राइस उससे थोड़ा सा नीचे जाकर या उसी लेवल से
एग्रेसिवली ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है, वहाँ पर एग्रेसिवली बायर्स बाइंग करना शुरू करते हैं एंड प्राइस जहाँ पर पिछली कैंडल में क्लोज हुआ था उसी के आसपास आकर या उसी से थोड़ा ऊपर नीचे क्लोज होता है। इसका मतलब यहाँ पर उस पर्टिकुलर लेवल से जहाँ प्राइस गैप डाउन हुआ वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, वहाँ से बायर्स प्राइस में बाई करना चाह रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करना चाह रहे हैं और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। इट मीन्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकंड लेवल के लो के आसपास अब सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्राइस को नीचे ले जा पाए एंड सेकंड कैंडल के लो के पास से बाइंग्स कंटिन्यूसली हैपनिंग हो रही है, वहाँ से बायर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता हम नई सेलिंग करने के बारे में नहीं सोच सकते। एंड क्योंकि यहाँ पर नए बायर्स आ रहे हैं तो हम अगर यहाँ पर इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद, इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद बाय करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, वो कंडीशन हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। क्योंकि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं इसलिए मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर किसी मोमेंट के पुल बैक में बनता है, लाइक कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न किसी अप ट्रेंड के पुल बैक के एंड पर बनता है तो वो वहाँ पर सबसे अच्छा वर्क करता है। एंड स्पेशली अगर काउंटर अटैक टाइप का कोई पैटर्न बनता है या काउंटर अटैक पैटर्न बनता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, वो प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाएगा। नाउ लास्टली टॉक अबाउट बियरिश काउंटर अटैक पैटर्न। बियरिश काउंटर अटैक पैटर्न बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है एंड सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है। बियरिश काउंटर अटैक पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, एक अप मूव के बाद बनता है एंड ये भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है और जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वॉल्यूम्स भी सिमिलर, अगर सेकंड कैंडल में ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न कंसिडर किया जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्योंकि ये अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है एंड सेकंड कैंडल में गैप अप ओपनिंग होती है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो प्राइस को गैप अप ओपन कर पा रहे हैं। बट गैप अप ओपनिंग की होने के बाद वहाँ पर सेलर्स आते हैं और सेलर्स प्राइस को इतना नीचे लाते हैं कि कल की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास या उसी एग्जैक्ट प्राइस पर प्राइस को क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब उस पर्टिकुलर लेवल से सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे ला रहे हैं एंड बायर्स अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्राइस को दोबारा ऊपर ले जा सके। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पैटर्न के बनने के बाद एटलीस्ट हमें बाइंग नहीं करनी है। अगर हम सेलिंग साइड के ट्रेड्स देखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो में भी मैंने सिर्फ उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात की है जो आपकी ट्रेड में जनरली काम आते हैं, जो स्ट्रॉन्गली आपको ऐसे सिग्नल्स दे सकते हैं जिससे आप प्रॉफिट्स कमा सके। अगर हम देखें तो ऐसे काफ़ी सारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, बट मैंने कुछ सेलेक्टेड पैटर्न्स की बात की जो रियलिटी में आपको ट्रेडिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे एंड अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट के थ्रू क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।